हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो। तो हम भी तो बोल ही रहे हैं कि एक बुक दे दो, मुझे थोड़ा बताना आसान होगा। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि P बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, लेकिन है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव के रूप में निरूपण किया जा सके। आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। बेटा सुनो ध्यान से, Q का अवश्य गुण जो संतुष्ट करने वाला है, जो शांत दशमलव होना चाहिए। तो पहली कंडीशन है शांत दशमलव, समझ लो। शांत दशमलव कब होगा? क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज संख्या है 1.3, है ना। शांत दशमलव होने के लिए जो P बटा Q लिखा जाता है, जो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिखते हैं, तो Q का जो मान होना चाहिए, Q की जो वैल्यू होना चाहिए, वो किस रूप की होगी तो शांत आएगा, है ना। तो जो Q का मान है वो किस रूप का होगा? या तो 2 का गुणज होगा, 2 का गुणज होगा तो शांत रूप में आएगा, या 2 का गुणज का मतलब है केवल 2 ही की हम लोग लेकर चलेंगे, 2 4 6 8 10 ऐसी संख्या मिले, है ना। या हम लोग कह सकते हैं 5 का गुणज हो, 5 का गुणज है तब वो शांत मिलेगी। या हम लोग लेकर चलें 2 गुणे 5 का गुणज बने, और 2 गुणे 5 का मतलब है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n 5 टू द पावर n। इस चीज को हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5 टू द पावर n, और इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर m, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या देखो, जैसे मैंने संख्या लिखा बेटा, मैंने लिख दिया 3/5, 3/5 लिख दिया, है किस रूप में? P बाई Q के रूप में है। इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। इसको तोड़ करके और कुछ खंड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। बट ये शांत होगा कि अशांत होगा, इसके लिए क्या जरूरत है, क्या चेक करेंगे? तो जो हर वाली जो संख्या है, हर वाली संख्या चेक करेंगे क्या इसके पार्ट वाली है क्या। अगर है तो ये शांत दशमलव में होगी। तो देखो ध्यान से क्या लिखा है, ये लिखा है 3/5 की पावर 1, यानी ये वाली संख्या को मैच कर रही है। इसका मतलब है कि अगर इसमें भाग दिया जाएगा तो शांत दशमलव आएगा। शांत दशमलव का मतलब है, ठीक है, कि निश्चित बार भाग जाएगी और संख्या कट जाएगी। ठीक, जैसे अब भाग देना है 3 में 5 का, भाग तो जाएगी नहीं, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा के दशमलव बढ़ाएंगे तुरंत, उसके बाद ये 30 होगा, 5 6 का 30, यानी ये खत्म हो गया। ये शांत दशमलव है। ठीक, अब मैं सवाल ऐसे दे दूं, जैसे कि लिख दिया मैंने 4/3 लिख दिया, 4/3 लिख दिया। अब ये भी तो P बटा Q के रूप में है, P बटा Q के रूप में तो है, लेकिन क्या ये भी शांत दशमलव है? शांत दशमलव है तो चेक करना पड़ेगा, हर के मान को चेक करो क्या मैच कर रहा है इसमें से किसी से। जब मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि जब इसको हल करेंगे तो शांत दशमलव निकल करके नहीं आएगा, संख्या बार बार रिपीट करेगी या किसी निश्चित स्थान तक भाग, मतलब वैसे ही कंटिन्यूअस भाग जाती रहेगी। चेक करते हैं, 4 में भाग देना है कितने का? 3 का, एक बार भाग जाएगी 3 आया, 1 शेषफल बचा, दशमलव बढ़ा के 0, यानी 3 तिली के 9, फिर 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे 3 तिली के 9, फिर 1 बचा, 0 बढ़ाएंगे 3 तिली के 9, और ये प्रक्रिया कंटिन्यू बनी रहेगी। तो इस टाइप की जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं क्या चीज़? अशांत। ठीक, तो जो हर वाली जो स्थिति होती है जो शांत हो सके, तो उसके लिए हर का जो मान है या तो 2 का गुणज होना चाहिए,
या तो 5 का गुणज होना चाहिए या 2 टू द पावर m या 5 टू द पावर n का गुणज होना चाहिए। मतलब कहने का कि 10 का गुणज होना चाहिए। अगर 10 का गुणज है तो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होगी और शांत दशमलव में आएगी। आंसर देखो क्या लिखा हुआ, आंसर पढ़ के बताओ क्या लिखा है। कहाँ इसमें क्वेश्चन नंबर में ऐसे दिया हुआ कुछ क्वेश्चन? आपके बुक में दिया हुआ है और इसमें तो नहीं है वो। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6वां बोला था आपने और उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। दीजिए दीजिए मैं बताता हूँ, दीजिए बुक दो बेटा। करा ये कुछ उदाहरण लेकर चला है और उदाहरण में क्या काम करना है, आपको देखना है कि सही कंडीशन आ रही है कि नहीं आ रही है। और नीचे ध्यान से देखो, इसी बुक की जो लास्ट लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक बुक है, लो लो तुम लोग आंसर देखने नहीं आ रहा, पकड़ो आओ। देखो क्या लिखा है, Q के लिए या 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n के रूप में होना चाहिए, m n का पूर्ण संख्या होना चाहिए। लिखा हुआ है, मैंने एक तो बताया वही चीज। वो एग्जाम्पल है बेटा, मैं एग्जाम्पल यहाँ 2 देकर समझाया। एक एग्जाम्पल ये लिया और एक एग्जाम्पल ये लिया। हर का मान इतना के रूप में होना चाहिए या ये रूप में होना चाहिए। आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, ये वाला ये शांत का होगा और अशांत का देकर चलेंगे तो ये वाला अशांत का है। एग्जाम्पल का समझाना होगा या लिख के समझाएंगे तो ये वाला पोर्शन है एग्जाम्पल। हाँ और क्या लिखोगे, मतलब ये जो संख्या यम और यन दिख रहा है ना, वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। और क्या बताना चाहोगे इसको? पूर्ण संख्या का मतलब हो सकता है कि यम का मान 0 भी हो सकता है या यन का मान 0 हो सकता है। उसके बाद जितनी भी संख्या आएंगी धनात्मक हो सकती है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे आओ। इसमें मेनली हमारा यही है कि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या को हम चेक नहीं करेंगे। 3 मिलेगा नहीं चेक करेंगे, ठीक। 4 मिलेगा तो 2 का गुणज ही है, 5 है तो है ही संख्या। 6 मिलेगा तो 2 गुणे 3 मिला, इसको भी चेक नहीं करेंगे। 7 मिलेगा उसको भी चेक नहीं करेंगे। 8 मिलेगा 2 का फैक्टर है, गुणज है ना। और 9 मिलेगा 3 का गुणज है, उसको भी नहीं लेकर चलेंगे। और 10 मिलेगा तो है ही, ठीक। तो हमारा मेन वर्क है किस पे? 2 पर है, 4 पर है, 5 पर है, 8 पर है और 10 पर है। बाकी संख्याएं जो मिलेंगी उसके लिए हम लोग छोड़ देंगे। उसके लिए शांत हो भी सकता है और शांत नहीं भी हो सकता है, तो उसमें नहीं के लिए प्राथमिकता देंगे। लेकिन इस वाली स्थिति है तो ये में हमें हमेशा और हमेशा क्या होगा कि शांत आएगा, ठीक, हमेशा शांत आएगा। एक एग्जांपल लेता हूं, चलो देख लो। जैसे मैंने लिख दिया 5 में या 9 में मैंने लिख दिया 64, 9 में 64, ठीक। चेक करें क्या कंडीशन आ रही है। इसको लिख सकते हैं 9 में 2 टू द पावर 6। देखो पहली स्थिति है, भाग देंगे तो कट जाएगी, ठीक। अगला लेकर चलते हैं। मान लेते हैं 3 में आ गया हमारा सवाल 25, है ना। इस सवाल को हम लोग लिख सकते हैं 3 में 5 की पावर 2, भाग देंगे ये भी कट जाएगा, ठीक। भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, शांत आएगा। मैंने लिखा 7 में 20 लिख दिया, 7 में 20, ठीक। इसका मतलब है कि 7 में 20 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो
तो इसका मतलब हो जाएगा 7 बटे में 4 पे, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 और 5 को लिख सकते हैं 1, इतना है ना। ये सवाल को चेक करो, इसके रूप में है, ये m बता रहा है और ये 1 ये n को बता रहा है, इस रूप में है, यानी इसमें भी भाग देंगे तो ये भी संख्या कट जाएगी, शांत दशमलव आएगा। हाँ हाँ, किसको, इससे कोई मतलब नहीं है, हम अंश को नहीं, अंश को चेक ही नहीं करना है, अंश कुछ भी हो, हर को, हमारा मेन मकसद है हर को चेक करें कि हर इस फॉर्मेट का होना चाहिए, ये हर इस फॉर्मेट का आना चाहिए, ठीक। 2 और 5 का गुणज की कंडीशन आनी चाहिए, ठीक। अगर यही सवाल मैं ले लेता हूँ 7 बटा में 15, ठीक, अब ये शांत दशमलव है कि नहीं है, ठीक, तो चेक करते हैं। 7 बटा में लिख सकते हैं 3 गुणे 5, लो ये आ गया, होना क्या चाहिए था 2, लेकिन 2 तो नहीं है, तो भाग देने पे शांत दशमलव हो सकता है कि नहीं आए, आप भाग देकर चेक कर सकते हो, ये शांत नहीं है, अशांत है, ठीक, अशांत, अशांत हो गए, ठीक, पल्ले पड़ा कुछ, ठीक, इरेज कर दें। चलो अगला क्वेश्चन किसी का, चलो देखो 7वां, सातवें में कह रहा है कि 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनके लिए दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। अनावसानी अनावर्ती का मतलब समझ में आता है क्या होता है, चलो मैं बताता हूं। पेज नंबर, अगर ये एनसीईआरटी है बुक ये वाली, ठीक, नहीं है तो अनावसानी अनावर्ती का मतलब होता है कि कोई एक संख्या, परिमेय संख्या, जिसमें अगर भाग दें तो भाग देने पर कुछ निश्चित संख्या के बाद वो संख्या बार बार रिपीट होना स्टार्ट कर दे, उसको अनावसानी अनावर्ती बोलते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोला जाता है। चलो देखो, अनावसानी अनावर्ती है कि अनावसानी, सॉरी ये अनावसानी आवर्ती की कंडीशन है, अनावसानी अनावर्ती दिया हुआ है, तो इसके लिए कंडीशन होती है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी ये कंडीशन है ना ही कटेगी, ठीक है, और ना ही रिपीट करेगी, तो ऐसी संख्याएं जो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, ना ही कटने वाली संख्या हो और ना ही रिपीट करने वाली संख्या हो, तो ऐसी संख्या को बोलते हैं कि वो संख्या जो परिमेय संख्या होती ही नहीं है उसको बोला जाता है अनावसानी। अनावसानी अनावसानी अनावर्ती, ठीक, और एक होता है ये आवर्ती, दोनों का एग्जाम्पल समझ लो आ जाएगा। इसको हम लोग लेकर चलेंगे तो मानकर चलते हैं कि लिखा है 1.23723 लिख करके इसके बाद मैं ऐसे ही लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक, यानी बार बार 4 लिख करके आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि 1.234 4 के ऊपर बार लगा देते हैं हमने, इसका मतलब है कि रिपीट कर रहा है बार बार एक ही संख्या, ठीक। तो जब रिपीट करने वाली कंडीशन होती है तो अनावसानी आवर्ती बोलते हैं, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग मीनेटिंग, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और ये वाली जो होती है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है मतलब कटेगी भी नहीं और रिपीट भी नहीं करेगी। तो ये जो संख्या होती है जनरली इसको बोलते हैं अपरिमेय,
अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या बोलते हो कैसे है किसको? जो संख्या कणीगत होती है। जैसे मैंने लिख दिया किसको, कणी में लिख दिया 2, कणी में लिख दिया 3, कणी में लिख दिया 5, कणी में लिख दिया 7। ठीक, ये जितनी भी संख्या है इन सबको अगर हम लोग कटाने का प्रयास करें, इसका निकटतम मान निकालने का प्रयास करें तो फिक्स मान नहीं आएगा। ये सब अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या का आंसर आता कैसे है? जैसे मैंने मानकर चला 1.2, ऐसे कंडीशन आ रही है। 1.3, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1 ऐसी संख्या आना स्टार्ट हो जाती है। मतलब वो संख्या रिपीट नहीं करती है स्वयं को, और जब स्वयं को जो संख्या रिपीट नहीं करेगी उसको ये बोला जाता है, और ये संख्या अपरिमेय होती है। ये संख्या जो होती है परिमेय संख्या होती है, और क्या होती है कि बार बार रिपीट करने की कंडीशन में आती है। स्पष्ट हुआ? अरे एग्जाम्पल देख लो ना इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर मान लेते हैं 1/3 ले लिया मैंने, भागते नहीं आता है, भाग देंगे तो क्या आएगा 0.3 तिली के 9, ऐसे ही आ रहा है। इसका मतलब है कि 0.3 पे बार लगा दिया मैंने। तो ये इसका एग्जाम्पल है, और उसका एग्जाम्पल मैंने वहां लिख रखा ऑलरेडी। ठीक, कोई भी संख्या ले लो, बस ये कंडीशन रहेगी कि अब आने वाली संख्या के आदमी देखे 1 बार 0, 2 बार 0, 3 बार 0, 4 बार 0, 5 बार 0 ऐसे लगाते चले जाओ, तो जो संख्या बनेगी वो इस टाइप की बनेगी। स्पष्ट हुआ? लगा लोगे लोग? नहीं लगा पाओगे? बोलो क्या समस्या रह गई? क्या उसमें समझने वाली चीज है कि नहीं पल्ले पड़ा? आपसे सवाल में क्या पूछा है? आपसे सवाल में क्या पूछा है? आ जाओ सवाल में। सवाल में कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। यानी ऐसे 3 एग्जाम्पल चाहिए जो अपरिमेय संख्या हो। तो अपरिमेय संख्या के तीनों को कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक, तो अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल मैंने दे दिया। 1.1 लगाया, 0 लगाया, फिर 1 लगाया, 00 लगाया, 1 लगाया, 000 लगाया, 1 लगाया, 420 लगाया, ऐसे लिखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, 1.2 लिखा, 0 लगा के 1 लिखा, 00 लगा के 1 लिखा, इस तरह लगा करके 1 तीर लगा, ऐसे लिखते लेके चल रहा हूँ। जो मर्जी सो एग्जाम्पल लिखो, बस संख्या ये होना चाहिए कि ये संख्या अपने आप को दोबारा रिपीट ना करे। रिपीट करने का मतलब कैसे? जैसे मैंने अगर लिखा 1.01, 1.01 लिखा, फिर उसके बाद लिखते ऐसे लिख कर चलते हैं हम लोग, तो ये रिपीट कर रहा है। देखो 10101010 आ रहा है ना, तो रिपीट कर रहा। मैंने क्या लिखा 1.0, फिर 1.00, 1.000, रिपीट नहीं कर रहा। वैसी वो संख्या पुनः नहीं आ रही है। और जब पुनः नहीं आ रही है का मतलब है कि इस संख्या को आप p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिखा जा सकता। तो जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते वही संख्या बोली जाती है। ये आई बात समझ में? जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे वो संख्या होती है अपरिमेय संख्या। बात स्पष्ट हुई? आप कर पाओगे लोग? कोई भी एग्जाम्पल देना, कोई ऐसा नहीं कि ये फिक्स एग्जाम्पल आप इसी को याद रखो, अपने हिसाब से जो भी लिख लो, बस वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे के तो 3 ही आपको आंसर मांगा है। आप तो जानते हैं ना, मतलब असंख्य जानते हैं संख्या है, और 3 कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक, आप ये भी लिख देंगे तो भी चलेगा, बट अंतर इतना है कि इस चीज़ का विस्तार चाहिए था इस सवाल में मांगने का मतलब विस्तार दीजिए आप। तो अगर विस्तार आता है तो लिखिए आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। और है किसी का? बोलो।
सवाल बोलो अगला। बस इधर बॉयस, कोई कुछ क्वेश्चन मैं पूछ लूं? चलिए निकालो रफ कॉपी, निकालो रफ कॉपी और इसको लगा के दिखाओ। बताना है कि इसमें से परिमेय संख्या कौन है, कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या छांटना है। कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। जल्दी करो। इस संख्याओं में से छांटना है कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। ये संख्याओं में 4 संख्याएं हैं, चारों में छांटना है कि कौन कौन सी संख्या चारों की चारों अपरिमेय है। चारों संख्याओं में कौन अपरिमेय है कौन परिमेय है छांटना है। और उसी तरह से इसमें छांटना था कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। छांट लिए लोग पहला क्वेश्चन। पाई माइनस करने में 2, सॉरी पाई -2 लिखा है, पाई -2। अच्छा इसमें आंसर आ गया सबका। क्या क्या आंसर आया बताओ। ये क्या है, परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय है। ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, ये कैसी है अपरिमेय हो गया, और ये कैसा है ये परिमेय संख्या। समझ में आ रहा क्यों है परिमेय कौन क्यों नहीं परिमेय है। गद्धों इसको निकालोगे तो कड़ी से बाहर निकल जाएगा, और इसको भी निकालो कड़ी से बाहर निकल जाएगा, ठीक। और लेकिन इसको कड़ी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, इसको 3 कड़ी में 3 ही लिखोगे लोग, और इसको लिखोगे तो कड़ी में 23 ही लिखा जाएगा, यानी इसको बाहर निकालने में बहुत समस्याएं होंगी। ये कड़ी में 3 अपरिमेय है, मतलब उसका गुणनफल भी जो होगा वो भी अपरिमेय ही निकलेगा। नहीं आया, नहीं आ गया तुम्ही को। तो बताओ इसमें कौन संख्या अपरिमेय है कौन परिमेय है। बाकी सब तो वही करे, तुमको नहीं आया। ये संख्या को मैच कराओगे इसी संख्या जैसा है तो बताओ परिमेय है कि अपरिमेय। अपरिमेय है। कणिगत राशि जो भी आती है कड़ी से जिसको बाहर नहीं निकाला जा सकता वो सब के सब अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको भी कड़ी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, इसको भी नहीं निकाल सकते हम लोग, चारों की चारों अपरिमेय संख्या है। पाई संख्या जो अपरिमेय होती है, ठीक। पाई का मान 22/7 नहीं होता है बेटा, याद मत रखना इसको। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, ये पाई का मान, ठीक है, ऐसी की कंडीशन में होता है, मतलब पाई का मान लगभग बराबर होता है पाई 22/7 के, एग्जैक्ट नहीं होता, ठीक। एग्जैक्ट मतलब संख्या है ऐसी स्थिति में है जो अपरिमेय संख्या है जिसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक।
पाई 22/7 का मतलब होता है अगर भाग देंगे 3.141 ऐसे करके संख्या आएगी। ठीक, ये फिक्स मान नहीं आएगा, आप निकालेंगे निकटतम मान। ठीक है, तो पाई का जो मान आता है लगभग 22/7 के मान के लगभग बराबर आता है, बराबर नहीं आता। जस्ट लाइक मैं वैसे ही बात करूं कि जैसे मुझे एक शहर से दूसरी शहर में एंट्री मारना, जब एक शहर से दूसरे शहर में मारना है एंट्री, तो बस मैं पहुंचने वाला हूं, ठीक, और मैं पहुंच गया। यानी हो सकता है कि घर पे पहुंचने वाले हो आप, अभी घर से 100 मीटर दूरी पे, 50 मीटर दूरी पे, तभी बता दें कि मैं घर पे पहुंच गया। एग्जैक्ट नहीं पहुंचे, और एग्जैक्ट का मतलब है कि आपका एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं बता सकते किसी चीज को। हाँ, जब एग्जैक्ट नहीं बता सकते वही स्थिति यहाँ पर है। आई बात समझ में? जैसे कि आप कोचिंग पे पहुंचने वाले हैं, अभी कोचिंग के बाहर ही रहेंगे, तभी बता देंगे गार्जियन को कि मैं कोचिंग पे पहुंच गया हूँ। सिंचाई विभाग चौराहे पे है, तभी बता देंगे कि मैं कोचिंग पे आ गया हूँ। अभी दूरी वहां से 100 मीटर या 50 मीटर की दूरी है। 22/7 परिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, यानी पाई का मान लगभग 22/7 के मान के बराबर, लगभग बराबर है, लेकिन एकदम बराबर नहीं है। इसलिए पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है। याद रखो लोग, वो दिया रहता है। तो इसी तरह से अगर अपरिमेय संख्या में कुछ जोड़ दो, या अपरिमेय संख्या में से कुछ घटा दो, या अपरिमेय संख्या में किसी संख्या से भाग दे दो या गुणा कर दो, तो भी आंसर आएगा वो अपरिमेय संख्या आएगा। जस्ट लाइक ये वैसा ही है, सुनो बेटा, ये वैसा ही सवाल है, ठीक है, कि समंदर में जाओ और एक लोटा या एक बाल्टी पानी निकाल कर लेकर चले जाओ और पूछो कि समुद्र में से पानी कितना गायब हुआ, तो एक लोटा निकालने का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। 2 बाल्टी अगर डाल दो उसमें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप दिमाग लगाओ कैसे खाली होगा। जो समुंदर का पानी है ना, ठीक है, वो एक तरह से वो फिक्स है, जस्ट लाइक वैसा ही जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान फिक्स है, उसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक, बस स्थानों परिवर्तित करते रहता है। जैसे ठीक, जानवर पानी पीते हैं, यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, वो जमीन में सूखता है, वेपराइज होता है, पुनः उसके बाद बारिश के माध्यम से हो सकता है कि पहुंच जाए वहीं पे। यानी पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं अवेलेबल हैं, ठीक, जितनी भी वस्तुएं पृथ्वी पर अवेलेबल हैं, अब उसका हम लोग कैसे सोचें कि पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ा दें, तो पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं बढ़ सकता। कैसे बढ़ाएंगे? वस्तुओं के माध्यम से पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं बढ़ा सकते। हाँ, पृथ्वी का द्रव्यमान तब बढ़ेगा जब आप एक्स्ट्रा कोई चीज़ है, जैसे बाहर से मान लेते हैं कि यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ये एक्स्ट्रा हो रही है, तो जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जीवों में लेकर चलें, पेड़ पौधों में लेकर चलें, इसके माध्यम से पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ सकता है। ठीक, लेकिन जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से कम भी तो हो रहा है। हाँ, जैसे कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के हिसाब से द्रव्यमान संरक्षित होता है, तो उसी तरह से पानी जो है ना वो संरक्षित है, वो अपना रूप परिवर्तन करता रहता है। ठीक है, कभी पौधे को कभी वाष्प बन जाता है, तो कभी बर्फ बन जाता है, तो कभी जल बना रहता है। ठीक है, ये परिवर्तनशील है। चलो आगे देखो, मैं क्वेश्चन करता हूं, तुम लोग आंसर बताओ। कौन सा? अच्छा, इसी का 1.3 का 8वां। ये बेटा ये सवाल आगे दिखाओ तो। 5/7 और 9/11। ठीक, सुनो ध्यान से इधर,
5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। अपरिमेय संख्या लिखना है इन तीन दोनों के बीच में 3 ठो। लिख के दिखाओ, मैं सबकी कॉपी चेक करता हूँ। तुमको नहीं आ रहा है ना, अभी तू कह रही थी विशाखा को नहीं आ रहा है। तो आधा आ रहा है तो आधा लगाओ, लगाओ लगाओ, लगाओ। यानी तुम लोग रिवीजन करके नहीं आ रहे हो लोग। क्या इन दोनों संख्याओं के बीच में 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। अपरिमेय संख्या ठीक, 3 ठो अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। भाग देने आता है ना? हाँ तो भाग देकर निकालो। चलो मैं एक काम करता हूँ, ठीक। लड़के सब 5 में 7 का भाग देकर के आंसर बताएं कितना आ रहा है, और लड़कियां सब 9 में 11 का भाग देकर के बताएं आंसर कितना आ रहा है। चलो भाग देकर के बताओ दोनों के दोनों। गलती हुआ बेटा दीवार में लड़ा के मारेंगे। कितना? 0.818181 डॉट 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 ना। देखो संख्या क्या काम कर रहा है, 818181 बार बार रिपीट कर रहा है ना। ठीक, हाँ बॉयज बताएं कितना आया। 0.714285। फिर उसके बाद यही 714285 ऐसे ही आ रहा है बार बार ना। सुनो ध्यान से, इस संख्या को देखो क्या लिखा हुआ 71। ये क्या लिखा हुआ है 81। बेटा इधर सुनो, ये 71 लिखा हुआ है, ये 81 लिखा हुआ है। 70 और 80 के बीच में लगभग 10 का अंतर होगा, है ना। 10 संख्याओं का अंतर मिलेगा। लेकिन मैंने पीछे बताया था कल की क्लास में कि दो संख्याओं के बीच में असंख्य संख्याएं मौजूद होती हैं, परिमेय संख्याओं भी, है ना। तो हमको क्या लिखना है, इन्हीं दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या लिखना है। तो हमारा पहला अंक जो होगा ये वाला अंक होगा, ठीक। दूसरा अंक होगा जो इससे बड़ा होगा 1 से, यानी 71 की जगह 72 ले सकते हैं, 73 ले सकते हैं, क्योंकि इस संख्या और इस संख्या के बीच में लिखना है। क्लास 9th या 10th उसमें, हाँ यहां पर ये 71 है, ये 81 है, तो 81 से पहले लेना है और 71 के बाद लेना है। 71 के बाद 72 हो सकता है, 73 हो सकता है ना। तो हमारा जो संख्या आएगा, जो 3 संख्या लिखेंगे, पहली संख्या लिख लेते हैं 0.72, फिर उसके बाद 10100100 डॉट डॉट डॉट। बैठिए, कहीं बैठ जाइए, आराम से आगे बैठ जाइए आकर के।
नई क्लास के लिए क्लास 10 चाहिए कि पुरानी जो चल रही है वो क्लास चाहिए 10th की? न्यू तो अभी स्टार्ट नहीं है, पुराना वाला चल रहा है, तो रिवीजन चलेगा। 10 का एग्जाम देना है इस बार कि 10 का भी अगली बार एग्जाम देना है? इस बार देना है, तो रिवीजन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो वेट करिए, अभी लेंगे कुछ समय के बाद क्लास। ठीक है, 10 मिनट और लगेगा। बेटा पहली संख्या मैंने ये लिख लिया, ठीक। इसके बाद 72 के बाद 73 यूज कर लीजिए, ठीक। 1 0 1 0 0 1 0 0 ऐसे करके हुए आगे बढ़ जाइए, ठीक। फिर उसके बाद 74 यूज़ करिए, 75 यूज़ करिए, 76 यूज़ कर लीजिए। 3 ही चाहिए ना आपको, ठीक। हाँ, यहाँ तक पहुँचने में केवल 3 ही चाहिए, तो मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। सर उसके आगे की संख्या कोई भी रख सकते हैं? जी, इसके आगे की संख्या कोई भी रख सकते हैं, ठीक। और इससे पहले की संख्या कोई भी रख सकते हैं, बस 3 ही चाहिए। चाहो तो और लिख सकते हो। हाँ, एक बात और सुन लो ध्यान से, बुक में ये आंसर हो सकता है दिया भी हो सकता है कि आंसर नहीं दिया हो, ठीक। हाँ, अपरिमेय संख्या में का मतलब होता है कि अपरिमेय संख्या तो अनंत है, अब किसको बोल दिया है, ठीक। तो उसमें से जो आपको हो सकता है कि बाई चांस मिल गया तो किस्मत वाले हैं, नहीं मिला तो आप अपने से लिखिए। तो उसके बीच की कोई भी संख्या जी हाँ, ये ऐसा चैप्टर है कि इसमें एकदम एग्जैक्ट आंसर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक। चलो अगला सवाल जी। कल कोचिंग क्लास बंद रहेगी, कल बंद रहेगा। जा करके सर से बात कर लेना, मुझे क्या करना है, मैंने तो आज ही उनको पढ़ाने। कल क्लास नहीं रहेगी, बट वाई का काम सर से पता करिए ना। चलो इस सवाल को लगा के दिखाओ। 2 कड़ी में 2 प्लस 5 कड़ी में 3 और लिखा है 2 माइनस 2 कड़ी में 2 माइनस 3 कड़ी में 3। बेटा ये केवल कड़ी में 2 है, कड़ी में 2 माइनस 3 कड़ी में 3 को जोड़िए, जोड़िए यानी इस संख्या को और इस संख्या को आपस में जोड़ना है। जी, आपस में जोड़ देना है और जोड़ करके आंसर बताना है कि क्या आंसर आएगा। तुमको कुछ नहीं आ रहा है, तुमको ना मार खाना है बस अब, ठीक है। एक लेकर के आना होगा बांस का बेउड़ा, ठीक है, और मारेंगे ना उसके बाद सही हो जाओगे। तुम पहले बुक बंद करो, बंद करो बुक। चलो सवाल लगाओ, एक भी सवाल कॉपी पे लिखी नहीं होगी, आए चेक कर लें पहले। चलो लगाओ लगाओ, इसको लगाओ। आ गया बेटा आंसर? आ गया? चलो सुनो ध्यान से। पहला काम है कि अगर संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के रूप में दिया रहता है तो एक जैसी संख्याओं को ढूंढते हैं पहले कि एक जैसी संख्या कौन कौन सी है, उसको एक साथ हल करेंगे, ठीक है, और विपरीत संख्याओं को विपरीत संख्याओं जैसा हल करेंगे। तो ढूंढो इसमें एक जैसी संख्या कौन कौन सी है। ये संख्या और ये संख्या एक जैसी है, करना क्या है, जोड़ना है। पहले इन दोनों के चिन्हों को चेक कर लो कि दोनों का चिन्ह कैसा है। इसका भी धनात्मक है, इसका भी चिन्ह धनात्मक होगा, है ना। इसका मतलब है कि 1 कड़ी में 2 है और इसका मतलब है कि 2 कड़ी में 2 है, ठीक।
तो इसका मतलब है कि अगर जोड़ेंगे 2 काड़ी में 2 प्लस 5 काड़ी में 3 प्लस करना है किस तरह से इस संख्या को 1 काड़ी में 2 को माइनस 3 काड़ी में 3 को अगर जोड़ना है तो ये चिन्ह क्या काम करेंगे, अगर ब्रेक करेंगे ऐसे 2 काड़ी में 2 प्लस 5 काड़ी में 3 प्लस 1 काड़ी में ये 2 हो गया माइनस 3 काड़ी में 3 हो गया। तो इस संख्याओं को एक जैसी संख्या को एक साथ लिखेंगे और प्लस 5 काड़ी में 3 माइनस 3 काड़ी में 3 ये संख्या को एक साथ हल करेंगे तो बाहर वाला कड़ीगत राशि नहीं जुड़ती है, कड़ी से बाहर वाली संख्या जुड़ेगी। 1 और 2 3 हो गया कड़ी वाली संख्या वैसे, और प्लस इन दोनों संख्याओं में देखो चिन्ह समान है क्या, चिन्ह तो विपरीत है। जहाँ चिन्ह विपरीत होती है वहाँ जुड़ता नहीं है, घट जाता है। तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 2 काड़ी में 3। बेटा काड़ी वाली संख्या के अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक। काड़ी वाली संख्या वैसे ही काम करती है जैसे चर राशियां काम करती है। जैसे लिखा 5x प्लस 3y और लिख दिया 2x प्लस माइनस 2y और मैंने कह दिया कि चलो जोड़ो। तो जोड़ेंगे तो कौन जुड़ेगा, ये एक साथ जुड़ेगा तो 5x प्लस 2x होगा, यानी जोड़ने पे 7x आएगा। ये 3y है माइनस 2y है, इसको हल करेंगे तो आएगा कितना, इसमें से ये घट जाएगा केवल y आएगा, यानी फाइनल आंसर ये आएगा। x y में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह से जो कणिगत राशि है ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, केवल उसका जो गुणांक है वो गुणांक में परिवर्तन आएगा। आया? चलो तो एक सवाल और लगा के दिखाओ। पाँच प्लस 7 कड़ी के अंतर्गत है, प्लस करना है 2 प्लस कड़ी में 5 को, जोड़ के बताओ कितना है। कल से ना एक बच्चा एक डेस्क पे बैठेगा, मतलब अगली क्लास से, और अगली क्लास से डंडा लेकर आएंगे। पहला काम चेक करेंगे तुम लोग लगा कर कितना आया वो लोग। 1 महीना तुम लोगों को थोड़ा ढूंढ लें, कि अगली क्लास से तुम लोगों को थोड़ा ढूंढ लेंगे तब मजा आएगा। हो गया? लग गया सबका? कितना आंसर आया मयंक? और बगल में पड़ोसी नहीं है? नहीं सही है। इधर गर्ल्स देखो, 5 प्लस काड़ी में 7 प्लस 2 प्लस काड़ी में 5 है ना, तो ये वाली संख्या तो एक जैसी है, काड़ी से बाहर है, तो ये 7 हो जाएगा, ये काड़ी में 7 हो जाएगा, ये काड़ी में 5 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसे तो है नहीं, और एक जैसे नहीं है का मतलब जुड़ेंगे नहीं, जैसे वैसे लिख देंगे। तो ये आंसर सही है। सही है तो अच्छी बात है। ये लगा के दिखाओ, 5 प्लस काड़ी में 5 प्लस नहीं है, माइनस है, 5 माइनस काड़ी में 5, ये माइनस है जी, घटाना है। हाँ तो बेटा हीरो बना देंगे, दीवार में लड़ाएंगे तो हीरो बन जाओगे।
सही लगाओ। हमको तो नहीं आता वही तो, इसलिए तो तुम लोगों से पूछ रहे हैं। ये वाला देखो अब, अरे देख लो ना, तुम लोग महान योद्धा हो। ये 5 प्लस काड़ी में 5 माइनस 5 प्लस काड़ी में 5, ये तो खत्म, विपरीत चिन्ह वाले हैं। और ये वाला और ये वाला, यानी काड़ी में 5 और प्लस काड़ी में 5, दोनों एक ही प्रकार की राशियां हैं। तो ये एक काड़ी में 5 है, ये भी एक काड़ी में 5 है, इसका मतलब हो जाएगा 2 काड़ी में 5 आएगा। यहाँ कुछ नहीं रहता का मतलब एक छिपा रहता है, ठीक। हाँ तो ठीक, तो अब यहाँ तक तुम लोगों का खत्म हो गया है। 1.4 1.5 दोनों लगा के आओगे लो अगली क्लास में। कल नहीं, कल के बाद।